चैप्टर 32 की शुरुआत में पांचों बिल्डिंग के ऊपर खड़े रहते हैं और जंगल की तरफ देख रहे होते हैं। तभी सोमसे बोलता है, मुझे सही में कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत अंधेरा है। तभी यूबिन बोलता है, हाँ सही कहा, वैसे हवा भी चल रही जिसकी वजह से और ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है। तभी शरीफ बोलता है, सही में दिखाई नहीं दे रहा है, पता कैसे चलेगा वहां पर कौन है, जॉम्बी है कि कोई इंसान है। तभी यूबिन कहता है, बारिश तो तेज हो रही है, ऊपर से रात है और इतना अंधेरा है जिसकी वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा कि सामने कौन है। तभी जेनी कहीं से टॉर्च लेके आती है, फिर टॉर्च चला के नीचे की तरफ देख रही होती है। जेनी टॉर्च चला के नीचे की तरफ देखती है, फिर कहती है ये टॉर्च ज्यादा ही अच्छा नहीं है क्योंकि इससे कम ही रोशनी कर रही है, अगर ज्यादा अच्छा टॉर्च रहता तो हम अच्छे तरीके से देख सकते थे। तभी सोमसे बोलते हैं, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी आंख इतनी अच्छी है फिर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सही में बहुत ज्यादा ही अंधेरा है। तभी नया लड़का बोलता है, तुम्हें क्या नीचे ट्रैप में कोई ज़ॉम्बी फंसा हुआ दिख रहा है क्या? अगर ऐसा है तो हमें अभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रात है, हमारे लिए खतरा हो सकता है, हमें दिन का इंतज़ार करना चाहिए, जब सुबह हो जाएगा तब उसके बाद हम जाएंगे चेक करने के लिए। तभी जोरों से आवाज़ें आती है झाड़ियों की तरफ से। तभी नया लड़का घबराते हुए था, क्या क्या उधर झाड़ियों की तरफ कुछ है, जरा उस तरफ लाइट जला के देखो। तभी शहरी लाइट चलाते हुए नीचे की तरफ देखता है, फिर कहता है वो कि यहाँ पर क्या ज़ॉम्बी एरिया तो है नहीं, फिर ये ज़ॉम्बी इतने सारे कहाँ से आ गए, अगर दो चार हो तो मैं उसे संभाल सकता हूँ, लेकिन अगर बहुत सारे ज़ॉम्बी हो तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। तभी यूविन अपने मन में सोच रहा होता है, ये जंगल तो टाउन के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हो सकता है इससे ज़ॉम्बी आ सकती है। शेरिफ जो कह रहा है वो सच भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बी हो। तभी सोमसे कहता है कि ये हमारे लिए ज़्यादा बड़ा इशू है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्या हम नीचे जाके एक बार चेक कर लें क्या वहाँ पर कोई है कि नहीं। सोम से ये कह ही रहा होता है, तभी अचानक से उसकी नज़र आगे की तरफ जाती है और फिर बोलते, देखो वहाँ पर ट्रैप में कोई फंसा है, ध्यान से उधर देखो, उधर लाइट उधर करो। तभी नीचे की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ ट्रैप में एक ज़ॉम्बी फंसा हुआ है और जोरों से चिल्ला रहा है। तभी नया लड़का बोलता है, ये चीज यहाँ पर आई कैसे, हम तो बहुत टाउन से कुछ ज्यादा ही दूर में है ना, फिर भी ये आया कैसे यहाँ पर। ज़ॉम्बी ट्रैप में ऐसा फंसा रहता है जिसके जरिए वो निकल ही नहीं पा रहा होता है, वो बार बार अपना पैर को छुड़ाने के लिए काफी संघर्ष कर रहा होता है। तभी यूबिन कहता है, हमें नीचे जाके चेक करना चाहिए कि हमारे आसपास कितने सारे ज़ॉम्बी है और क्या हमारे ट्रैप में फंसे हैं कि नहीं। तभी यूविन कहता है, शेरिफ सॉम से हम पहले नीचे जाएंगे और चेक करेंगे कि कोई ज़ॉम्बी है कि नहीं, अगर ज़ॉम्बी अगर होगा तो हम मार देंगे, अगर ज़्यादा ज़ॉम्बी होगा तो हम वापस आ जाएंगे ऊपर, ठीक है। तभी यूविन बोलता है, जैनी और नए लड़के तुम ऊपर से नजर रखोगे, जैनी हम जब नीचे जाएंगे तो ऊपर से हमारी तरफ लाइट दिखाए रहना, हाँ? हमारे आगे देखते रहना कि अगर कोई ज़ॉम्बी आए तो हमें पहले ही चेतावनी दे देना, ठीक है। तभी जेनी बोलती है, तुम टेंशन मत लो, अगर मुझे कोई ज़ॉम्बी दिखाई दिए मैं तुम्हें तुरंत सिग्नल दे दूंगी, तुम तुरंत रिएक्ट कर लेना, हाँ ठीक है। तुम सब जब नीचे जाओगे तो ज्यादा खतरा मोल मत लेना, अपना ध्यान भी रखना। तभी धीरे धीरे करके सब सीढ़ी उतर रहे होते हैं, पहले सोम से उतरता है, फिर शेरिफ उतरता है, फिर उसके बाद यूविन धीरे धीरे करके वो भी नीचे उतर जाता है। तीनों सीढ़ी के जरिए नीचे उतर जाता है। तभी सोम से लाइट चला के अपने आसपास देख रहा होता है, तभी शेरिफ भी अपना हथौड़ा उठा के आसपास वो भी नजर कर रहा होता है। तभी यूविन बोलता है, शेरिफ से वो ज्यादा ही दूर नहीं है, वो हमसे तकरीबन 30 मीटर की दूरी पर है वो ज़ॉम्बी। तभी यूविन बोलता है, सॉमसे ने बस एक ही ज़ॉम्बी को देखा है, लेकिन हम लोग 3 लोग उसके लिए बहुत काफी है। तभी शेरिफ बोलता है, ठीक है इतना मत ज्यादा ही करो, लेकिन अपना गार्ड डाउन नीचे मत करना। तभी यूविन कहता है, ठीक है तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही करूंगा, मैं पूरा फोकस ज़ॉम्बी के ही ऊपर रखूंगा, अपना ध्यान नहीं भटकाने दूंगा। यूविन ये सब कह ही रहा होता है, तभी अचानक से उसके सामने तरफ से एक ज़ॉम्बी दौड़ता हुआ उसी की तरफ आ रहा होता है। तभी यूविन की नजर उस ज़ॉम्बी पर चली जाती है, वो भी बोलते हैं, ओ तेरी तो ये कहाँ से आ गया और वो भी मेरी ही तरफ आ रहा है। तभी सोमसे की नजर यूविन की तरफ जाती है, तभी सोमसे बोलता है, यूविन मेरी तरफ आ, जल्दी मेरी तरफ आ, मैं उसे देख लूंगा, जल्दी इधर आ। सोमसे के कुछ करने से पहले शेरिफ तुरंत जल्दी आ जाता है यूविन के पास और अपना हथौड़ा घुमाता है और यूविन को बोलता है, जल्दी अपना सर झुका। तभी तुरंत यूविन अपना सर झुका लेता है, फिर तेजी दिखाते हुए शेरिफ आगे बढ़ता है और अपना हथौड़ा तुरंत ज़ॉम्बी के सर में मार देता है। तभी शेरिफ पीछे पलटते हुए चिल्लाता है, सोम से जल्दी मेरी तरफ आओ, जल्दी स्विच कर लेते हैं। तभी सोम से शेरिफ का आ जाता है, फिर सोम से बोलता है, शेरिफ तुम पीछे देखो मैं आगे की तरफ देखता हूँ और ध्यान रखते हैं कि कोई ज़ॉम्बी हमारी तरफ मत आ जाए अचानक से। दोनों के काफी पसीने छूट रहे होते हैं, वो भी सोच रहे होते हैं ज़ॉम्बी कहीं भी अचानक से आ सकता है, हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तभी शेरिफ बोलता है सोमसे से, सोमसे तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है क्या, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तभी सोमसे बोलता है, सही कहा मुझे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है।
सोमसे और शरीफ यही बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से यूबिन की आवाज आती है, ओ मेरा पैर में चोट लग गई। तभी दोनों पीछे पलट के देखते हैं। तभी दोनों दौड़ते हुए यूबिन की तरफ जाते हैं। तभी शरीफ बोलता है, यूबिन क्या हुआ तेरे पैर को? तभी शरीफ यूबिन के पास पहुंच जाता है। तभी शरीफ बोलता है, क्या हुआ तुझे, ये चोट कैसे लग गई? तभी यूबिन बताता है कि मैं उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए इधर दौड़ते हुए आ गया था और मैं थोड़ा घबरा भी गया था, तो गलती से मेरा पैर फिसला और इस वायर में मेरा पैर फंस गया था। तभी सोम से यूबिन से पूछता है, क्या कुछ ज्यादा गंभीर तो नहीं है? तभी यूबिन बताए, नहीं ज्यादा उतना लगा नहीं है, बस हल्का सा स्क्रैच तो आया है। तभी ये कहते हुए यूबिन उठने की कोशिश करता है। तभी यूबिन फावड़े के सहारे उठ के खड़ा हो जाता है और आगे चलने की कोशिश करता है। तभी यूबिन सोमसे की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, पहले हम एक बार और चेक कर लेते हैं कि आसपास कोई जॉम्बी है कि नहीं। तभी शेरिफ यूबिन के पास आ जाता है, फिर कहता है, तुम पहले नीचे बैठ जाओ, उसके बाद तुम बात करना है। तभी यूबिन बोलता है, हाँ क्यों? तभी शेरिफ यूबिन के पास आ जाता है, फिर बोलता है, गधे तुम समझ नहीं आ रहा है क्या? तुम्हारे पैर से काफी ज्यादा खून बह रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम जल्दी बैठ जाओ, फिर मैं इस कपड़े को बांध दूंगा तुम्हारे पैर में। तभी यूबिन बोलता है, बैठने की क्या जरूरत, तुम ऐसे ही कपड़ा बांध दो मेरे चोट पर, यही अच्छा रहेगा। तभी शेरिफ आगे बढ़ता है और उस चोट पर कपड़ा बांध देता है। तो अभी शेरिफ बोलता है, इससे तुम्हारा खून बहना कम हो जाएगा। तभी शेरिफ आगे बोलता है, सोमसे तू यूबन के साथ रहना, मैं पहले जाके आसपास चेक कर लेता हूँ कोई ज़ॉम्बी है कि नहीं। मैं ध्यान भी रखूंगा अपना और मैं अच्छे से चेक करूंगा कोई ज़ॉम्बी आसपास बच ना पाए, मैं सभी को मार दूंगा। तभी कुछ समय हो जाता है, शेरिफ अच्छे तरीके से पूरा हर जगह को चेक कर चुका रहता है। कोई ज़ॉम्बी नहीं मिलने के कारण वापस अंदर बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। तभी अचानक जेनी यूबिन को देख लेती है, फिर बोलती है, यूबिन तुम्हें चोट कैसे लग गई? तभी जेनी बोलती है, यूबिन बताओ ना मुझे, सही में चोट कैसे लग गई तुम्हें? क्या किसी ज़ॉम्बी ने काट तो नहीं लिया? तभी यूबिन बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी यूबिन अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, अरे गलती से मैं तार से टकरा गया था। तभी शेरी बोलता है, हाँ तार से टकरा गया था। तो ज़ॉम्बी को देखा इतना घबरा गया कि डायरेक्ट तार पे ही ऊपर झपा गया था। हाँ, ध्यान नहीं रख सकता था। हाँ, हम हमको तो हमेशा बोलता है तू ध्यान रखना, और खुद ही ध्यान नहीं रख पाया, बता। तभी शेरिफ यूबिन को पकड़ लेता है, फिर उसका पैंट खोलने की कोशिश करता है। तभी यूबिन बोलता है, "हे, तुम क्या कर रहे हो, मेरा पैंट को क्यों पकड़ रहे हो?" तभी शेरिफ बोलता है, अरे पैंट निकाल जल्दी, मुझे देखना है कि चोट ज्यादा गहरी है कि नहीं। तभी यूबिन बोलता है, अरे ऐसा मत करना, पहले देख तो सही कौन है उधर खड़ा है। तभी शेरिफ उसको घूरते हुए बोलता है, ज्यादा बकवास मत कर, मुझे देखने दे चोट कितनी गहरी है कि नहीं, अगर ज्यादा गहरी है तो तुझे इन्फेक्शन भी फैल सकता है। तभी यूबिन बोलता है शर्माते हुए, अरे भाई ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है यार, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ और मैं नहीं चाहता कोई मुझे बिना पैंट के देखे। तभी शरीफ बोलता है, क्या बकवास कर रहा है, मैंने तुझे कई बार देखा है, ऊपर से तू ऐसी बात कैसे कर रहा है, मुझे देखने तो दे भाई कि कितना ज्यादा चोट लगा है, अगर ज्यादा लग रहा है तेरे लिए ठीक नहीं होगा, रात को कुछ पता चला तो दर्द के मारे चिल्ला रहा होगा तो। तभी यूबिन हार मान लेता है, फिर यूबिन कहता है कि ठीक है भाई, तुझे जो करना है कर, मैं पैंट उतार दूंगा। ये कहने के बाद यूबिन जेनी की तरफ देखता है और फिर कहता है, जेनी क्या तुम अपना मुंह दूसरी तरफ कर सकते हो? फिर जेनी थोड़ा चौंक जाती है, क्या मैं, हाँ हाँ मैं अभी पलटती हूँ। तभी जेनी पीछे पलटते हुए अपना मुंह फेर लेती है और फिर बोलती है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं पीछे पलट के बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, जब तुम बोलोगे तभी पीछे पलटूंगी, ठीक है? तभी शरीफ बोलता है, यूबिन चल अब पैंट उतार। तभी यूबिन बोलता है, हाँ ठीक है मैं उतार रहा हूँ। तभी सोमसे और नया लड़का भी ध्यान से यूबिन को देख रहे होते हैं। तभी शेरिफ उस चोट को देखता है यूबिन का। तभी बोलता है कि मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये कोई छोटा मोटा स्कार तो नहीं लग रहा है, इसको ज्यादा ही खतरनाक नहीं दिख रहा है क्या? तभी सोम से उस चोट को देखते हुए बोलता है, क्या हमें इसके ऊपर कोई बैंडेज या पट्टी वट्टी नहीं लगाना चाहिए क्या? तभी शेरिफ बोलता है, हाँ लगाना तो चाहिए। तभी यूबिन अपना पैंट पहन लेता है। तभी सोम से बोलता है, तो यूबिन तू टेंशन मत ले, मैं पहले आसपास चेक कर लेता हूँ, अगर बैंडेज या कोई पट्टी मिल जाए तो मैं तुम्हारे पैर पर लगा दूंगा, ठीक है ना? तभी शरीफ एक कपड़ा ढूंढ के लाता है, फिर यूबिन की चोट पर उस कपड़े को जोर से बांधता है। फिर शरीफ बोलता है, क्या हुआ यूबिन, तू इतना चुपचाप क्यों बैठा है, क्या हुआ, जैनी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? अगर दर्द है तो चिल्लाना, तो कुछ बोल भी नहीं रहा है। शरीफ फिर बोलता है, यूबिन कुछ बोल तो। यूबिन कुछ नहीं बोलता। तभी अचानक से शरीफ उस चोट पर जोर से ना उस कपड़े को बांध देता है। तभी यूबिन को इतना ज्यादा दर्द होता है कि कुछ बोल नहीं पाता, उस बंदे का चेहरा तो और भी बिगड़ जाता है। तभी शेरिफ यूबिन को देखते हुए बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस यही मैं कर सकता हूँ, आज रात भर तू बस संभाल ले, फिर अगर सुबह होगा तो मैं तेरे लिए दवाई लेके आ जाऊंगा। तभी सोमचा यूबिन से बोलता है, यूबिन तू टेंशन मत ले, मैं और शेरिफ जैसे ही सुबह होगा हम तुरंत जाएंगे मेडिकल स्टोर से तेरे लिए दवा लेके आएंगे। तभी शेरिफ बोलता है, हाँ ऐसे ही करेंगे हम, बस तू आज रात बस ये दर्द को झेल ले।
तभी यूवी अपना सर खुजाते हुए बोलता है, थैंक यू दोस्तों, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। टेंशन मतलब आज रात बस झेल लेता हूँ, फिर उसके बाद कल तो तुम मेरे लिए दवा लेके ही आओगे। तभी सब सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को जेनी अचानक से उठ जाती है क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही होती है। तभी जेनी का ध्यान यूबिन की तरफ जाता है। यूबिन भी सोने की काफी कोशिश कर रहा होता है, उसे काफी दर्द हो रहा होता है। तभी हम यूबिन को देखते हैं जो सोने को काफी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो दर्द के मारे सो नहीं पा रहा होता है, उसे पसीने छूट रहे होते हैं। तभी जेनी यूबिन के पास आके बैठ जाती है और यूबिन को देखते हुए कहती है कि देखकर लगता है कि सबसे ज्यादा मुसीबत तो इसी पर पड़ी है, इसे रात भर नींद नहीं आ रही है, बस करवटें बदल रहा है। तभी जेनी यूबिन के लिए एक गाना गाती है, चुप हो जाओ मेरे बच्चे, एक भी शब्द मत बोलो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक गाना गाने वाली चिड़िया खरीदेगी, और अगर वह चिड़िया गाना ना गाए तो माँ तुम्हारे लिए एक हीरे की अंगूठी खरीदेगी, और अगर वह हीरे की अंगूठी पीतल की बन जाए तो माँ तुम्हारे लिए एक आईना खरीदेगी, और अगर वह आईना टूट जाए तो माँ तुम्हारे लिए एक झूलने वाली घोड़ा खरीदेगी। चुप हो जाओ मेरे बच्चे, एक भी शब्द मत बोलो। जेनी का यह गाना सुनने के बाद यूबिन भी धीरे धीरे अपना भौहें सिकोड़ना बंद कर देता है और शांत हो जाता है और गहरी नींद में सो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें शेल्टर की तरफ का दृश्य दिखाई दिया जाता है, और ये शेल्टर कहीं और नहीं, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में बना रहता है। तभी कैम्प के अंदर का सीन दिखता है जहाँ पर जीनू अपने सीनियर को उठा रहा होता है। तभी बोलता है जीनू, सीनियर उठिए। तभी जीनू कहता है कि सीनियर उठिए, अभी सोने का समय बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी उठिए। तो यहीं से हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।